आज का समय देख लीजिए उठा के, हम लोग पढ़ने जाते हैं बाहर, हम लोग दिखाने इलाज कराने जाते हैं बाहर, हम लोग को ट्रेन पकड़ के नौकरी करने जाना होता है बाहर, और मोदी जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके लिए बढ़िया रेलवे का एक ट्रेन चला दिया गया है, आप यहाँ से चल जाइए गुजरात का। माने तो ये प्रधानमंत्री का भाषा नहीं होना चाहिए। अगर बिहारियों को महाराष्ट्र में गुजरात में मारा जाता है तब मोदी जी बिहारियों के लिए सांत्वना नहीं देते हैं, और आज जब चुनाव आया है तो मोदी जी आके बिहार में कह रहे हैं कि बिहारियों का व्यवस्था बिहार में करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हुंकार दल के अध्यक्ष विपुल चौबे जी प्रस्तुत है। मोदी जी के बिहार आने पर आप क्या कहिएगा? देश के प्रधानमंत्री का किसी भी राज्य में जाना एकदम सराहनीय है, और उनका बिहार में आना हम लोग स्वागत करेंगे और बेहतर चीज़ है। प्रशांत किशोर बोले कि बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी का प्रबंध करेंगे, मोदी जी भी यही बोले हैं, इस पे क्या कहना है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। चूंकि हम बताएंगे कि अभी कई वर्षों से, लगभग 2022 से प्रशांत किशोर गली गली घूम के, बिहार के हर एक कोने तक घूम के बिहारियों को ये कह रहे हैं कि बिहार के जितने भी युवा हैं जो छठ के बाद बिहार आएंगे छठी माई का पूजा करने, उसके बाद उनका यहीं पे सारा व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कि वो कमाएंगे, वो यहीं पे रोजी रोजगार करेंगे, वो यहीं पे अपने परिवार को देखेंगे, और अपने परिवार को देखते देखते अपने माता पिता के भी साथ रहेंगे, और उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात अगर प्रशांत किशोर 4 वर्षों से कह रहे हैं, और आज पहली बार 53वां रैली था मोदी जी का 53वां रैली बिहार में होने के बाद आज 53वां बार जब आए हैं, तब वो कह रहे हैं कि बिहार के बिहारी भाइयों के लिए, बिहारी युवाओं के लिए हम बिहार में अगर किसी भी चीज का प्रबंध करेंगे जिससे बिहारी यहीं पे नौकरी करें, तो हमको लगता है कि ये पूरी प्रशांत किशोर का ड्रीम है, प्रशांत किशोर का ये वजूद है, प्रशांत किशोर का ये मेहनत है, जो कि प्रधानमंत्री आकर के बिहार में इस बात को चुनाव के समय कह रहे हैं। हालांकि मोदी जी बहुत बार आए हैं बिहार में, हम उनका हर बार स्वागत किए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका विरोध किया है, सब लोग उनको मानता है, सब लोग उनको प्यार करता है। लेकिन आप अपना विजन लेके नहीं आए हैं। आप जब प्रधानमंत्री हैं, आप जब बिहार में आए और बिहारियों को ये कह रहे हैं कि आपको बिहार में रहने के लिए हम लोग प्रबंध करेंगे, आपको यहीं कमाने का प्रबंध करेंगे, तो आप इतना दिन तक कहां थे? आप प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, आप प्रशांत किशोर जी का जो लाइन है, उसी को आप दोहरा रहे हैं। कोई बात नहीं है, इसके लिए प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक मुहिम चलाया। उस मुहिम को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़ा होकर के, मोदी जी मंच से खड़ा होकर ये बात बोले, तो हम इसका श्रेय प्रशांत किशोर को देंगे, इसका धन्यवाद प्रशांत किशोर को देंगे, इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर ही ने छेड़ा है ये मामला कि हाँ, बिहारी बिहार में ही नौकरी करेंगे, बिहारी बिहार में ही बिहारी बनकर रहेंगे। क्या लगता है मोदी जी का मोनोपोली बिहारियों के लिए क्या होगा? अभी तक तो कुछ बेहतर नहीं रहा है। अभी तक इसलिए बेहतर नहीं रहा है कि 53 बार बिहार आने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री सिर्फ आने के बाद गर्व कराते हो, सिर्फ ये कहते हो कि आपका बना हुआ इंजन साउथ अफ्रीका जाएगा, मलेशिया जाएगा, थाईलैंड जाएगा, तो इस बात का हमको गर्व नहीं है। हमको गर्व तब होता है जब हमारे बिहारियों पे गुजरात में लाठी ना मारा जाता, हमारे बिहारी भाइयों को गुजरात में कोई भी मारता नहीं, लाठी डंडों से मार करके उसका कपार नहीं फोड़ता, तब जाके हमको गर्व होता है। महाराष्ट्र भी इसी भारत का अभिन्न अंग है, महाराष्ट्र इसी भारत में है, भारत से बाहर तो नहीं है। लेकिन पर अगर बिहारियों को महाराष्ट्र में, गुजरात में मारा जाता है, तब मोदी जी बिहारियों के लिए सांत्वना नहीं देते हैं। और आज जब चुनाव आया है तो मोदी जी आके बिहार में कह रहे हैं कि बिहारियों का व्यवस्था बिहार में करेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि बिहारियों का व्यवस्था बिहार से बाहर भी आप करिए, लेकिन आप सुरक्षित ढंग से करिए, ताकि बिहारी जाकर के बाहर सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। बिहारियों के लिए आप क्या संदेश देंगे एक बिहारी होने के नाते? देखिए, एक बिहारी होने के नाते हम कहेंगे कि हर बार परिवर्तन हुआ है बिहार में, बिल्कुल, लेकिन पिछले जो 30 वर्ष से जो बिहार विधवा विलाप कर रहा है, जो बिहार गर्त में गया है, उस गर्त से निकालने के लिए हम बिहारी युवाओं की अब की बारी है, और बिहार के युवा चाहेंगे तो गर्त से बिहार को निकाल करके एक शीर्ष तक पहुंचाएंगे। और शीर्ष तक जिस दिन बिहार पहुंचेगा, हम अपनी व्यवस्था यहीं करेंगे, हम अपना रोजी रोजगार यहीं देखेंगे, हम अपने माता पिता की सुरक्षा यहीं देखेंगे, हम अपना इलाज की प्रक्रिया यहीं देखेंगे, हम अपनी शिक्षा की प्रक्रिया यहीं देखेंगे, और तमाम सुख सुविधा जो बिहारी को मिलना चाहिए बिहार में, वो तमाम सुख सुविधा हम बिहार में देखेंगे। क्योंकि
आज का समय देख लीजिए उठा के, हम लोग पढ़ने जाते हैं बाहर, हम लोग दिखाने इलाज कराने जाते हैं बाहर, हम लोग को ट्रेन पकड़ के नौकरी करने जाना होता है बाहर, और मोदी जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके लिए बढ़िया रेलवे का एक ट्रेन चला दिया गया है, आप यहाँ से चल जाइए गुजरात का। माने तो ये प्रधानमंत्री का भाषा नहीं होना चाहिए। आपके लिए भारत का सभी राज्य और आपके लिए भारत का सभी जिला आपका अपना है, और आप अगर आप उसको अपना मान रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आपका अगर अपना आप मान रहे हैं तो उसके लिए अपने अपने की तरफ व्यवहार करिए। आखिरी सवाल, कैसे हो सकेगा ये सब मुमकिन? कैसे दे सकते हैं बिहार को, बिहार में ही बिहारियों को रोजगार? परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन होना बेहतर नियम है, और परिवर्तन एकदम होना चाहिए बिहार में। और बिहार में जब निरंकुश शासन जब हो गया है, उसको उखाड़ कर नहीं फेंकिएगा तो बिहार का जो अभी दुर्दशा हो रहा है उससे ज्यादा दुर्दशा और हो जाएगा। इसलिए कर दिया गया। अभी तक लोग कह रहे थे कि कोई रहे थे, हम चलिए मान लीजिए, लेकिन अभी विकल्प के अगर जन स्वराज आया है तो हम चाहते हैं कि जन स्वराज को वोट किया जाए, जन स्वराज को आगे बढ़ाया जाए, एक बार इनको भी देखा जाए। अगर ये भी बिहारियों के लिए काम नहीं करते तब फिर कुछ और देखा जाए।